हेलो दोस्त, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं हर परीक्षा से मिलते जुलते प्रश्न जो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। हर ऑप्शन से आंसर देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश। तो पहला प्रश्न है, एक्स किरण की खोज की थी। एक्स किरण की खोज की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोन्टेजन ने। एक्स किरण की खोज रोन्टेजन ने की थी। जेम्स वाट बता दें दोस्तों, भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। फैराडे ने दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की खोज की थी। चुंबकीय फ्लक्स की खोज फैराडे ने की थी। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है दोस्तों। नियासिन जो है विटामिन बी3 का नाम है। नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेराल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बायोटीन बता दें दोस्तों, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। बायोटीन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी2। किलोसिस रोग विटामिन बी2 की कमी से हो सकता है। इसमें दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना भी होता है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और बता दें दोस्तों, विटामिन बी7 की कमी से शरीर को लकवा मार देता है। विटामिन बी7 की कमी से शरीर को लकवा मार देता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का बता दें दोस्तों, घूमर। और घूमर जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का घूमर प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का बता दें दोस्तों, डांडा सुआ जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे बसा है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। नासिक जो है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद है जो दोस्तों साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और बता दें दोस्तों, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संघ एवं राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहली अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में बताया दोस्तों, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से 9वीं अनुसूची संबंधित है। दूसरी अनुसूची बता दें दोस्तों कि
लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वेतन के से संबंधित है। छठवीं अनुसूची बता दें दोस्तों, मिजोरम, छठवीं अनुसूची बता दें दोस्तों, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चुंबकीय फ्लक्स की भौतिक इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की भौतिक इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की भौतिक इकाई वेबर है। ताप की भौतिक इकाई दोस्तों केल्विन है। ताप की भौतिक इकाई केल्विन है। ताप की भौतिक इकाई केल्विन है। ल्यूमेन जो है ज्योतीय फ्लक्स की भौतिक इकाई ल्यूमेन है। ज्योतीय फ्लक्स की भौतिक इकाई ल्यूमेन है। तरंगदैर्घ्य की भौतिक इकाई जो है दोस्तों एंगस्ट्रॉम होती है। तरंगदैर्घ्य की भौतिक इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चोल वंश का संस्थापक है। चोल वंश का संस्थापक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। गोपाल बता दें दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू है। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू है। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है। केरल बता दें दोस्तों, ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार होता है। ओणम। पश्चिम बंगाल में बता दें दोस्तों, दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु का दोस्तों बता दें, पोंगल यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है। पोंगल यहाँ का प्रमुख त्यौहार होता है। तो अगला मोटिवेशनल क्वेट है दोस्तों, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है दोस्तों। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। जमशेदपुर में बता दें दोस्तों, कीनन स्टेडियम है। जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम है। मुंबई में बता दें दोस्तों, जिमखाना स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जिमखाना स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। लाहौर में बता दें दोस्तों, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित बता दे रहे दोस्तों कि फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। मर्डका कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ से बता दें दोस्तों, रडार कप गोल्फ से संबंधित है। रडार कप जो है गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ होगा दोस्तों, यहाँ गोल्ड नहीं, गोल्फ से संबंधित रडार कप है। हॉकी से संबंधित वेटेन कप जो है हॉकी से संबंधित है। वेटेन कप हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से बता दें दोस्तों, एशिएज कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एशिया ट्रॉफी और क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। खो खो खेल में दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं।
7 प्लेयर बता दें दोस्तों कबड्डी खेल में होते हैं। 7 प्लेयर कबड्डी खेल में होते हैं। 11 प्लेयर बता दें दोस्तों फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में होते हैं। 11 प्लेयर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में होते हैं। 4 प्लेयर दोस्तों पोलो खेल एक होता है उसमें होते हैं। 4 प्लेयर पोलो खेल में होते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय खगोल संस्थान है। भारतीय खगोल संस्थान है। भारतीय खगोल संस्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है दोस्तों। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। बता दें दोस्तों नई दिल्ली में भारतीय मौसम वैज्ञानिक संस्थान है। नई दिल्ली में भारतीय मौसम वैज्ञानिक संस्थान है। नई दिल्ली में भारतीय मौसम वैज्ञानिक संस्थान है। पुणे में बता दें दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला है। पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। गांधीनगर में दोस्तों बता दें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण है। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैनोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण फैनोमीटर है दोस्तों। आमीटर से बता दें विद्युत धारा की माप की जाती है। आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है दोस्तों। रेन गेज से वर्षा की माप की जाती है। रेन गेज से वर्षा की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता की माप की जाती है दोस्तों। हाइड्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता की माप की जाती है। तो हम चलते हैं अपने अगला प्रश्न है लाल किला का निर्माण कराया था। लाल किला का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने दोस्तों। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अकबर को बता दें दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में निर्वाचन किस भाग से है। भारतीय संविधान में निर्वाचन किस भाग से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाग 15 से। भारतीय संविधान में निर्वाचन भाग 15 से है जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। बता दें दोस्तों भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 8 जो बता दें दोस्तों कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। और भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन है। भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन है। भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद से है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 से है। अनुच्छेद 85 से बता दें दोस्तों लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 85 से लोकसभा का विघटन से संबंधित है। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से है। और अनुच्छेद 80 है जो दोस्तों राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अमृतसर पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। उड़ीसा में बता दें तो उड़ीसा कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों। उड़ीसा कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। श्रीनगर में बता दें दोस्तों अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में स्थित है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में स्थित है। राजस्थान में बता दें दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में। सिरसा का मकबरा सासाराम में स्थित है दोस्तों। बता दें दोस्तों, आगरा में शाहजहाँ का मकबरा है। आगरा में शाहजहाँ का मकबरा है। दिल्ली में बता दें दोस्तों, हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और चंदेरी में बैजू बावरा का मकबरा है। चंदेरी में बैजू बावरा का मकबरा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है, जो उड़ीसा में है, जो उड़ीसा में है। चिनाब नदी, चिनाब नदी पर बता दें दोस्तों कि दुलहस्ती बांध परियोजना है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती बांध परियोजना है, जो कश्मीर में है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर बता दें दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जो गुजरात में है, जो गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जो गुजरात में है। कृष्णा नदी बता दो दोस्तों, अलमाटी बांध परियोजना है। अलमाटी बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर, जो कर्नाटक में है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। अरस्तु बता दो दोस्तों, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। प्लेटो बता दो दोस्तों, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। लास्की बता दो दोस्तों, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लास्की हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लास्की हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। चंद्रबरदाई बता दें दोस्तों, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं। बाबर जो है बाबर नामा पुस्तक के लेखक था। बाबर एक पुस्तक लिखा था, बाबर नामा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। डेंगू जो है वायरस से फैलता है। वायरस से फैलने वाले रोग बता दें दोस्तों, चेचक, पोलियो, खसरा, डेंगू, ज्वर, एड्स, चिकनगुनिया है। वायरस से फैलने वाले रोग चिकनगुनिया, एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, जुखाम है दोस्तों। बैक्टीरिया से बता दें दोस्तों, टिटनेस, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, ग्रोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया होता है। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से बता दें दोस्तों, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, कालाजार होता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, कालाजार होता है। फफूंदी से बता दें दोस्तों, दमा, खाज, दाद होता है। दमा, खाज, दाद होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में इस समय चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है वो चुनाव आयुक्त हैं। तो हम जल्दी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।